सुनते हैं 32 सेवा अपराध से, जिनको हमें सुन करके अपने आचरण में धारण करके इन सेवा अपराधों से बचना है। पहला, भगवान के मंदिर में जब हम दर्शन करने जाएं तो यदि हम किसी भी सवारी से हैं तो 100 कदम पहले उतर जाएं। इन्हें की सीढ़ी तक हम कार में, यदि अस्वस्थ हैं, आपके पैर खराब हैं, तब तो कोई बात नहीं है। यदि आपके पैर ठीक हैं तो 100 कदम कम से कम मंदिर से दूर उतर जाएं गाड़ी से, और वहीं से नमन करें और पादुका उतार दें अपनी, नंगे पैर वहां जाएं। अगर आप मंदिर में चढ़ते हैं पादुका पहन करके और कहीं प्रभु के आंगन तक पहुंच जाते हैं तो पहला अपराध सेवा का बन जाएगा। सवारी पर चढ़कर पैरों में पादुका पहनकर भगवत दर्शन के लिए जाना, यह सेवा अपराध है। दूसरा, भगवान के उत्सवों को मनाएं। हमारे सनातन धर्म में उत्सवों का बड़ा महत्व है, उससे कृपा की प्राप्ति होती है। जैसे रथ यात्रा है, जन्माष्टमी है, राधाष्टमी है, रामनवमी है, ये जो हमारे उत्सव हैं आराध्य देवों के, इसमें ये नहीं देखना चाहिए कि मैं कृष्णोपासक हूं तो रामनवमी क्यों मनाऊं, मैं रामोपासक हूं तो जन्माष्टमी क्यों मनाऊं। ऐसा भेद नहीं है। हम आनंदित होकर के जब कभी भगवान शिव के उत्साहपूर्ण उत्सव आते हैं, महाशिवरात्रि आदि, माता भगवती अंबाजी के नौ दुर्गा आदि, तो हम उत्सव मनाएं। सनातन धर्मावलंबी इन उत्सवों की अवहेलना न करें। उत्सव न मनाना एक अपराध है। तीसरा, भगवान के श्री विग्रह के सामने जाकर प्रणाम न करना। भगवान के सामने गए, आप ऐसे खड़े, भगवान साक्षात विराजमान है। अर्चावतार भगवान के जैसे और अवतार हैं, ऐसे भगवान जो विग्रह में विराजमान है ये अर्चावतार है। तो भगवान के सामने जाकर के सबसे पहला काम होना चाहिए साष्टांग प्रणाम करें, पंचांग प्रणाम करें। साक्षात भगवान विराजमान है। आप बिल्कुल संशय मत कीजिए कि ये तो मूर्ति है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। अगर आप भावना करेंगे मूर्ति है तो मूर्ति है, नहीं तो साक्षात बिहारी जी विराजमान है, किसी मूर्तिकार की रचना नहीं। साक्षात राधा वल्लभ लाल, साक्षात राधा रमण जी, ये हम पर कृपा करके विराजमान है। हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम इनको देख सकें, तो ये अर्चा विग्रह के रूप में विराजमान है। चौथा, अशौच अवस्था में मंदिर में दर्शन करने जाना। आप जैसे कपड़ा सहित लेटरिन गए हैं तो आपका अधिकार नहीं कि आप मंदिर में जाकर दर्शन करें। पहले जाइए, स्नान कीजिए, वस्त्र परिवर्तन कीजिए, वस्त्र पवित्र हो और आपका शरीर पवित्र हो। वो कोशिश करो कि भाव भी पवित्र हो, तब हम भगवान के दर्शन करने के लिए जाएं। एक एक कदम में आनंद का उल्लास होता है अपने प्रभु के दर्शन करने की भावना में। यदि आप खड़े खड़े लघुशंका करते हैं, आपके वस्त्रों में पेशाब के छींटे पड़ते हैं, आप अपवित्र हैं, मंदिर जाने के योग्य नहीं है, इसीलिए बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, कोई भाव नहीं आता, कोई अनुभव नहीं आता। तो हम अपने प्रभु के अशौच अवस्था में मंदिर दर्शन करने न जाएं, जब हमारा शरीर अपवित्र हो, हमारे वस्त्र पवित्र हो, हमारा मुख अपवित्र हो। मुख में 3 बार आचमन करें, कृष्णाय नमः, गोविंदाय नमः, अच्युताय नमः। दाहिने अंगूठे से ऐसे करके हाथ पैर धो के पवित्र होकर भगवान के दर्शन करने जाए। अपवित्र दशा में वस्त्र अपवित्र, शरीर अपवित्र, मुख अपवित्र, ऐसी दशा में भगवत दर्शन करना अपराध माना जाता है मंदिर में जाकर। 5वां, एक हाथ से भगवान को प्रणाम करना। ये शास्त्रीय पद्धति नहीं है। संत या भगवंत को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किए जाते हैं। दोनों हाथ जोड़कर संतों को प्रणाम करते हैं और भगवान के सामने दोनों हाथ, ऐसे भगवान को नहीं किया जाता। ऐसे करना एक 32 सेवा अपराधों में एक अपराध है। एक हाथ से भगवान को प्रणाम नहीं करना चाहिए। ये 5वां अपराध है जो एक हाथ से प्रणाम करते हैं। 6ठा, जब हम भगवान की परिक्रमा देते हैं तो हमारे श्री ठाकुर जी महाराज की 4 परिक्रमा होती है। तो परिक्रमा में आप ऐसे जब चारों तरफ घूमते हैं तो श्री विग्रह के सामने जब आते हैं तो प्रत्येक परिक्रमा में रुकना चाहिए और रुककर प्रणाम करना चाहिए और फिर परिक्रमा देनी चाहिए। जैसे हम ठाकुर जी के ऐसे परिक्रमा दे रहे तो ऐसे परिक्रमा करके आए, फिर प्रणाम किया, फिर दूसरी परिक्रमा, फिर प्रणाम, फिर तीसरी परिक्रमा, फिर प्रणाम, फिर चौथी परिक्रमा, प्रणाम। बहुत महत्वशील है। भगवान की परिक्रमा करना
विश्व ब्रह्मांड के समस्त पुण्यों में सर्वश्रेष्ठ है। पृथ्वी की परिक्रमा कर लो, सब तीर्थों की परिक्रमा कर लो, तो तीर्थपाद तो भगवान है। भगवान की परिक्रमा कर ली, सबकी परिक्रमा हो गई। अगर 4 परिक्रमा श्री भगवान के मंदिर की कर ली, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा हो गई। क्योंकि जितने तीर्थ हैं वो संत और भगवंत के द्वारा ही प्रकाशित हैं, और संत भगवंत से हैं, और भगवान स्वयं प्रिया प्रीतम विराजमान, उनकी जब परिक्रमा कर ली तो सबकी परिक्रमा हो गई। 4 परिक्रमा, और ऐसे रुक करके, जो बिना रुके हुए ऐसे घूमते रहते हैं, वो 32 सेवा अपराधों में ये 6ठा सेवा अपराध है। 7वां, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने पैर फैला के बैठना। मानो आपकी गांठों में दर्द है, आप मंदिर में बैठे तो भगवान के सामने ऐसे पैर फैला दिए, यह अपराध है, आपके पुण्य नष्ट हो जाएंगे। अगर आपके पैर दर्द करते हैं तो आप खड़े खड़े या बैठे बैठे जैसे बने दर्शन कर लीजिए, हट जाइए सामने से। उनके सामने ऐसे जो नहीं जानते हैं वो और पैर ऐसे सामने फैला दिए, वो अपराध है। भगवान के श्री विग्रह के सामने ऐसे पैर करके फैलाना, ये 32 सेवा अपराधों में 7वां सेवा अपराध है। 8वां, भगवान के श्री विग्रह के सामने घुटने लपेटकर हाथों से बांध कर बैठना। ऐसे जो घुटने ऐसे कर लेते हैं ना लोग, ऐसे ऐसे वो 32 सेवा अपराधों में 8वां। यही सब हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। बोले मंदिर गए लेकिन कोई लाभ नहीं ले पाए, तो ये सावधानियां हैं। 9वां, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने बैठ गए और जपना चाहिए मंत्र धीरे धीरे। आलस्य, प्रमाद, सोना। अगर आप श्री विग्रह के सामने सो रहे हैं तो आपका अपराध बन रहा है। मत सो, 1 सेकेंड भले ही दर्शन करो, निकल जाओ मंदिर से, तो अपराध तो नहीं बनेगा, 1 सेकेंड के दर्शन का तो लाभ मिलेगा। 10वां, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने कुछ भी पाना, जैसे आपको कुछ भी मिला तो विग्रह के सामने से हट जाइए और फिर प्रणाम करके, प्रसाद है जो भी, चरणामृत है जो भी, वो सामने से हट जाइए। उनको देखते हुए ऐसे सामने ऐसे नहीं पाना, जो भी मिला है सामने से हट जाइए, एकांत होकर पा लीजिए, हाथ प्रक्षालन कीजिए, फिर दर्शन के लिए आ जाइए। 11वां, भगवान के विग्रह के सामने झूठ बोलना कभी नहीं। एक तो वहां बात ही ना करे, अगले में आएगा, लेकिन भगवान के सामने कभी, और गुरुदेव के सामने, ये 2 जगह कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। महत्व अपराध है। हमें चाहे जितना बड़ा दंड मिले, यदि हमने गलती की है तो अब की है, अब चाहे मुझे क्षमा कर दो, चाहे दंड दो। वैसे तो कहीं झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर अगर कहीं हमसे झूठ बोल जाता है तो हम जब भगवत आराधना करते हैं तो भस्म हो जाता है। लेकिन भगवान के सामने अगर हम झूठ बोले मंदिर में, गांव में भी किसी बात का प्रमाण लिया जाता था तो बोला जाता था आप मंदिर में चढ़ के बोल दो, हम मान जाएंगे। तो अगर मंदिर में आप हैं तो झूठ कदापि मत बोलिएगा, इतना ध्यान रखिएगा, नहीं वो अपराध बन जाएगा। भगवान के श्री विग्रह के सामने झूठ बोलना। 12वां, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी को जोर से पुकारना, ऐसे नहीं, क्योंकि सरकार विराजमान है। अगर किसी को भी बुलाना है तो सामने से हट जाइए और उसको छू कर बुलाइए, या धीरे से उसको स्पर्श करके कोई बात कहनी। आवाज जोर दे करके मंदिर में नहीं, आवाज जोर दे करके बुलाना भगवान की अवहेलना होती है, वो अपराध बनता है। भगवान के श्री विग्रह के सामने आपस में प्रपंच की बात करना। 13वां, अब बैठे हैं बातचीत कर रहे हैं, भगवान के श्री विग्रह के सामने पंखा चल रहा है बड़ा आराम से, और भगवान के श्री विग्रह के सामने व्यर्थ की, गांव की, रिश्ते नातों की, आने जाने की, प्रपंच की बातें कर रहे हैं, ये अपराध है। भगवान के सामने बैठकर अगर कुछ करना है तो पद गायन करो, भगवान की महिमा। आज देखो ठाकुर जी कैसी सुंदर पोशाक पहने, आज उनके चरणों में पायल कितने सुंदर है, उन्हीं की शोभा का वर्णन करो, प्रपंच की बात नहीं। या तो मौन होकर नाम जप करो और या तो भगवान की चर्चा करो। हमें लगता है मौन रहकर नाम जप करना सर्वोत्तम बात रहेगी। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने चिल्ला चिल्ला कर उलूल जुलूल बात करना, बेमतलब ऐसे ऐसा वैसा ऐसा, मंदिर में बहुत सावधान। 15वां, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी को दंड देना। मान लो आपकी जेब ही काट ली है, आपकी जेब काट ली, माना उस आदमी को पकड़ लिया, ठाकुर जी के सामने दंड नहीं देना है, इतनी मर्यादा रखी। और 16वां, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी को पीड़ा भरे कट वचन बोलना, मतलब गाली गलौज, ऐसे गंदे वचन बोलना, या ऐसा सापित वाली बात करना, ऐसा कुछ भी बोलना। या श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी पर कृपा करना नहीं, सरकार विराजमान है, वो मान लो कोई कह रहा है कुछ भी वो प्रभु विराजमान, उनसे बात करो, इस समय चुप रहो, शांत। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने निष्ठुरता भरा व्यवहार करना। 19वां, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने कंबल ओढ़ करके जाना।
सर्दी का समय है तो मानो एक लोही एक चादर ऐसे डाल लिया, वहां मार कंबल ओढ़कर भगवान के सामने जा, निषेध करता है, शास्त्र निषेध करता है। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी की निंदा करने लगना, भगवान के विग्रह के सामने मौन बहुत जरूरी है। जब आप दर्शन करने जाए तो सीधे आंख मिलाया और दर्शन करते रहो, आंख नीचे किया, मंदिर से बाहर, बच गए, कोई अपराध नहीं लगेगा। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने किसी को स्तुति भरे वचनों से बोलने लगना, अरे भाई आप क्या गाते हैं, आप बहुत ऐसा वैसा बातचीत करने लगे, उसकी बड़ाई करने लगे। स्तुति का मतलब होता है किसी की बड़ाई करना, वो दोष है। श्री भगवान के सामने अश्लील शब्द बोलना, श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने अधोवायु छोड़ना। अब जैसे ये एक शारीरिक प्रक्रिया है, आप मंदिर में हैं, आपको अधोवायु का मतलब समझ रहे ना, तो उस वायु को जब वेग आता है तो कहीं भी वो छोड़ देता है ना, तो भगवान के श्री विग्रह के सामने नहीं, सीधे निकलो मंदिर से बाहर, यानी श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने छोड़ दिया तो 32 सेवा अपराधों में है श्री विग्रह के सामने अधोवायु का त्याग करना। और 24वां, शक्ति रहते हुए भगवान की साधारण वस्तुओं से सेवा करना। जैसे आपके पास खूब भगवान ने दिया है तो उत्तम उत्तम भोग लगाइए, उत्तम पोशाक पहनाइए, उत्तम आभूषण पहनाइए। ऐसा नहीं कि आप खा रहे हो हलवा और चाय और पकौड़ी और भगवान के सामने चिरौरी रख दिया, ये ठीक नहीं। प्राय लोग इस बात को नहीं समझते हैं, चिरौरी बिस्कुट ये भगवान के सामने, आप गरम गरम हलवा पकौड़ी खा रहे, नहीं भाई, पहले गरम गरम बने ठाकुर जी के सामने अर्पित करो। तो उत्तम उत्तम पदार्थों से, उत्तम उत्तम पोशाक आभूषणों से श्री ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। 25वां, भगवान को निवेदन किए बिना अगर आप जल भी पीते हैं तो आपके सुकृतों का नाश होता है। गीता में भगवान ने कहा मुझे अर्पित किए हुए बिना जो भोजन पाता है वो पाप पाता है। तो कोशिश करो भगवान को भोग लगा करके ही पाओ अपने घर में जो ठाकुर है। और आप जहां नौकरी करते हैं या आप व्यापार करते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो 1 मिनट के लिए आप धैर्य रखिए, अपना टिफिन खोलिए और आंख मूंदिए और भगवान का चिंतन कीजिए और कहिए हे प्रभु आप भोग लगाइए, और बस अपने ठाकुर की जयकार बोलिए। जो भी आपके इष्ट है, जैसे अपने लोग राधा वल्लभ लाल की जय धीरे से बोला और बस फिर प्रसाद पाने लगे। मानसिक भगवान को तो भोग लगाए, जल है अंदर से राधा वल्लभ लाल की जय, प्रभु हमारे हृदय मंदिर में बैठे हो आप पाओ। बिना जयकार किए, बिना अर्पित किए हुए 1 बूंद पानी भी न पियो, देखो आपकी बुद्धि कितनी निर्मल हो जाएगी, कितना भजन में रुचि बढ़ेगी। जो लोग कहते हैं ना भजन में रुचि नहीं बढ़ती, तो अब मनमानी चाट पकौड़ी ऐसे दुकानों में खाते घूमोगे, भजन बढ़ेगा? बिना भगवान को अर्पित किए हम कह, देखो तुम्हारा मन है आज हम, चलो ठीक है आप ले लो, मान लो वही दुकान पे ही खाना है, आंख मूंदिए और भाव में आए कि हे प्रभु मेरा मन मतलब आप गोलगप्पा पाना चाहते, राधा 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 वल्लभ लाल की जय, हर गोलगप्पा में राधा बोलिए और पवाइए, देखो आपकी बुद्धि शुद्ध रहेगी, बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी। ऐसे तो फिर मनमानी करने से बुद्धि अपवित्र हो जाती है। 26वां, ऋतु का जो फल है वो जरूर भगवान को भोग लगाना चाहिए। अलग अलग ऋतुओं में फल आते हैं, अलग अलग ऋतुओं में शाक आते हैं, तो शाक फल आदि उत्तम ये ऋतुओं में। आज ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। एक किसी शाक या फल आदि के अगले भाग को तोड़ करके अच्छा अच्छा अपने लिए रख लेना और फिर ऐसा भगवान को अर्पित करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। श्री भगवान के श्री विग्रह के सामने पीठ नहीं दिखाना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए जैसे भगवान के विग्रह के सामने। इसीलिए जब परिक्रमा करते आते हैं तो घूम के तुरंत प्रणाम करके फिर दाहिने करके चले जाते हैं। भगवान की तरफ पीठ करके नहीं बैठना चाहिए, पीठ भगवान को नहीं दिखानी चाहिए। श्री विग्रह के सामने किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। अब यहां सावधानी की जरूरत है, जैसे गुरुदेव भगवान आ जाते हैं, हम दर्शन कर रहे होते हैं, हमारी दृष्टि गई, गुरुदेव भगवान आ गए, तो हमको फिर भगवान से दृष्टि हटाकर गुरुदेव भगवान को प्रणाम करना चाहिए। मोते अधिक गुरु ही जिए जानी। अगर कोई संत भगवान दिखाई देते हैं तो ऐसे नेत्रों से किया, ऐसे प्रणाम किया और फिर ठाकुर जी के दर्शन करने लगे, और जब वो श्री विग्रह से दूर हुए तो उनको फिर प्रणाम नमस्कार। लेकिन गुरुदेव को तुरंत, गुरुदेव आ गए, तुरंत ठाकुर जी से दृष्टि हटा के गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करे, फिर ठाकुर जी के दर्शन करे। बकाया श्री विग्रह के सामने किसी और को प्रणाम न करे, सीधे बस ठाकुर जी के दर्शन करता रहे। जब गुरुदेव मिले, जय बार गुरुदेव मिले, ये 30वां अपराध बता रहे हैं। गुरुदेव आए और आप उठ करके खड़े नहीं हुए, मतलब एक बार प्रणाम करें तो क्या बार बार प्रणाम करें? नहीं, अभ्यर्थ ना, बार बार उनकी वंदना। गुरुदेव आए खड़े हो गए, मान लो आप 10 बार आए तो 10 बार खड़े हो गए,
जय बार वो हमारे सामने आए, गुरुदेव गुरुदेव की अभ्यर्थना और गुरुदेव की आज्ञा का पालन, अवज्ञा नहीं। जो आज्ञा हो गई, बड़ा फल है आज्ञा पालन में। 31वां, अपने मुख से भक्तों के बीच में अपनी प्रशंसा करना, अपनी बड़ाई की बात करना, इससे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। जो अपनी प्रशंसा करता है, दूसरों की निंदा करता है, उसके सारे सुकृत नष्ट हो जाते हैं। 32वां, किसी भी देवता या किसी भी भगवान की निंदा कानों से न सुनना। ये 32 अपराधों से यदि हम बच जाए तो हमारा भजन और उन्नतिशील हो और बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति कराने वाला हो।